तो फिर इस्लामिक बैंकिंग कोई तवर्रो का बेसिस तो खाली नहीं है ना कि जी सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ फिलैंथ्रोपी जो है वो प्रॉफिट रेट कम चार्ज किया जाए कस्टमर से बिकॉज इट्स इस्लामिक बैंक। यस, इन द आइडियल सिनेरियो यस, बट इन सिंस वी हैव अ पैरेलल सिस्टम जो कि हम मिमिक कर रहे हैं एक मलेशियन मॉडल जिसमें पैरेलल सिस्टम और कन्वेंशनल सिस्टम दोनों हैंड इन हैंड होते हैं और कस्टमर के पास चॉइस होती है कि वो पैरेलल में जाए और कन्वेंशनल में जाए, तो वो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो भी कंपेटिटिव ज़्यादा होगा कस्टमर वहाँ पे जाएगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इस्लामिक सिस्टम को ग्रो करने के लिए एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है डबल कंप्लायंस। डबल कंप्लायंस का मतलब है कि द सिस्टम हैज़ टू बी शरिया कंप्लायंट, द बैंक हैज़ टू बी शरिया कंप्लायंट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ शरिया एंड ऑल्सो be compliant on all levels of service quality, integrity, transparency and viability। मतलब ये कि जब कस्टमर वॉक इन करता है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है in a top notch conventional bank in terms of turnaround time, in terms of service level, वही एक इस्लामिक बैंक देगा तभी कस्टमर आएगा। खाली शरिया कंप्लाइंट की बेसिस पे या रिबा फ्री कह के आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो यस, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ नीश प्रोडक्ट, बट इट नीड्स टू बी डबल कंप्लाइंट। ठीक है हसन साहब, जहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स में एक डिफरेंस नजर आता है, आपने कहा कुछ बायलैटरल होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देन वाई काइबोर? अगर कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम को हम देखा जाए पाकिस्तान, ऑपरेशंस काइबोर को लेकर हो रहे हैं, देन वाई इस्लामिक बैंकिंग भी आप कह रहे हैं कि काइबोर प्लस सम परसेंटेज पॉइंट, वाई काइबोर? क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बड़ा पहला सवाल यही होता है कि आप लोग काइबोर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजैक्शन तो गलत हो गया। जब इंटरेस्ट बेस्ड बेंचमार्क है तो ट्रांजैक्शन तो हलाल नहीं हुआ ना। उसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, वो ये है कि पहली तो बात यह है कि काइबोर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि कोई इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग का इंटर बैंक सिस्टम है नहीं, तो कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन को एक ट्रांजैक्शन की जब ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें अनसर्टनिटी को अवॉइड करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज देनी पड़ती है ना, तो वो काइबोर की बेस पे इस्तेमाल। अब काइबोर एज ए बेसिस इस्तेमाल हो सकता है क्या नहीं? उसकी एक मिसाल ऐसे ले लीजिए कि दो भाई हैं फॉर एग्जांपल, और एक भाई जो है वो अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा है और वो अनफॉर्चुनेटली लिकर का बिजनेस में है, वो लिकर के बिजनेस में है, उसकी एक लिकर की दुकान है और वो न्यूयॉर्क में काम करता है फॉर एग्जांपल। दूसरा भाई उसी के बराबर में एक सॉफ्ट ड्रिंक का स्टोर खोलता है और वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक बेचना चाहता है। अब वो नया है टू द मार्केट, ही डजंट नो कि जी मार्केट के मैकेनिक्स क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या करता है कि इसका जो दूसरा भाई है जो शराब पे फॉर एग्जांपल 1 सेंट चार्ज करता है, अब वो कहता है कि जी ठीक है, इसका जो बेंचमार्क है लिकर +1, मैं भी लिकर +1 की बेसिस पे बेचता हूँ। अब बिकॉज द फैक्ट कि वो शराब के बेंचमार्क को यूज कर रहा है, इसका ट्रांजैक्शन हराम हो जाएगा? नहीं, कतन हराम नहीं होगा। जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि वो बेंचमार्क यूज कर रहा है उससे ट्रांजैक्शन हराम नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के मैकेनिक्स हैं वो सही हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है कि काइबोर को इस्तेमाल करना पर से डज नॉट नलिफाई द ट्रांजैक्शन। यस, इट्स नॉट द आइडियल, बट इट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर लैक ऑफ एनी अदर ऑल्टरनेटिव इन द मार्केट। डेफिनेटली परहैप्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी तक देखी है कि व्हाई वी फॉलो काइबोर फॉर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। अरसान साहब, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड, क्या तब आपने कहा मलेशिया को हम मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं कि कुछ लूप होल्स मौजूद हैं मलेशियन मॉडल में। अगर बात की जाए इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान, देन इन मलेशिया एंड देन वर्ल्ड वाइड, क्या एक ही पूरी फंडामेंटल्स को, इनफैक्ट फंडामेंटल्स तो एक ही हैं, एक ही सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है या कुछ डिफरेंसेस हैं? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग का सबसे पहली बात तो मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। पाकिस्तान जो मलेशियन मॉडल फॉलो कर रहा है, मलेशिया में 10 साल से ज़्यादा लग गए थे इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स को, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को टू बी 1% और मोर ऑफ द टोटल बैंकिंग सिस्टम। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट 5-6 ईयर वी हैव रीच्ड 2.3, मोर देन 2.3, इनफैक्ट 2.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हमारे टोटल डिपॉजिट ऑफ द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इस वक्त 79 बिलियन है, which comprises more than 2% of the market. Malaysia took more than 10 years to reach that level. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। मलेशियन मॉडल की अच्छी बात यह है, जो मैंने आपको डबल कंप्लाइंट की बात की ना, कि जी शरिया कंप्लाइंट, कतई नज़र इसके कि जी हमारे ठीक है क्वेश्चन मार्क्स हैं कुछ के, कुछ उनके यहाँ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे शरिया स्कॉलर, सब कॉन्टिनेंटल, इवन मिडल ईस्टर्न स्कॉलर्स विल नॉट अलाउ। बट द गुड थिंग अबाउट इज कि 75% or more of the customers of Malaysian Islamic banks are non-Muslims. Why are they coming to that? Because they think it's a fair system, they think it's a better system, and they think it has the elements of service quality, transparency, integrity in any conventional banking system. So that is the first. देखिए, जो फेथ बेस्ड कस्टमर है ना, जिसको इस्लाम की रूह से जो आ रहा है कि रिबा इस्लाम में हराम है, तो वो तो आपके पास आएगा अगर आप इस्लामिक बैंक हैं। लेकिन जो इनडिफरेंट कस्टमर है ना, जो ठीक है जिसके लिए फेथ इंपॉर्टेंट है लेकिन परहैप्स रिबा उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आपके पास तब आएगा जब आप
वही क्वालिटी देंगे उसको सर्विस की, और वही हर तरह का जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं ना मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में, वो आप देंगे तब वो आएगा। तो मलेशियन मॉडल से हमें जो अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए वो ये कि द सिस्टम नीड्स टू बी रोबस्ट इनफ, द सिस्टम नीड्स टू बी सर्विस क्वालिटी इनेबल्ड इनफ for the customer to come to us automatically rather than we selling it under the slogan of riba free only. Right. अरसलान साहब, जहाँ आपने कहा कि काफ़ी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग ने तरक्की एज अगेंस्ट इन मलेशिया, आमतौर पर ये कहा जाता है कि इसमें इस्लामिक बैंकिंग के जो मैनेजर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको कोई खास क्रेडिट नहीं जाता इस बात का, क्योंकि बैंकिंग का बूम कन्वेंशनल का पहले ही पाकिस्तान में हो रहा था, और जब इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च हुई तो एक बूम के पीरियड में लॉन्च हुई है। लोग वैसे ही अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे, वरना ये तस्वुर किया जाता है कि ये वजह थी कि बूम पहले ही आ रहा था, फिर अकीदे की वजह से लोग और ज़्यादा इस पर फोकस्ड हो गए। अदरवाइज जो बैंकिंग मैनेजर्स हैं इस्लामिक बैंकिंग के, उनको कोई इस लिहाज से इसका क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि कोई ऐसी प्रोडक्ट इनोवेशन, कोई ऐसी बात नहीं लेके आई गई इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान। ये मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा आपसे। आज से जब 4 साल पहले मीज़ान बैंक आया था तो लोग सिर्फ हंसी उड़ाते थे इस बात की कि यार आप लोग इस्लामिक बैंकिंग करेंगे, रिबा फ्री बैंकिंग करेंगे, कैसे करेंगे, आप कैसे प्रोडक्ट बेचेंगे, कैसे कस्टमर आपके पास आएगा, यू विल बी अ बिग फ्लॉप। नाउ यू सी मीज़ान बैंक की जो परफॉर्मेंस है, यू नो उनका प्रॉफिट हैज क्वाड्रुपल्ड फ्रॉम व्हाट इट वाज 4 years ago। प्रॉफिट डिपॉजिट्स, फाइनेंसिंग हैज इंक्रीज। उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ मीज़ान बैंक दैट दुबई इस्लामिक बैंक, बैंक इस्लामी, एंड इन द विंग्स अबू धाबी इस्लामिक बैंक and the Qatar Islamic Bank are there. So I mean obviously it has been very successful. It has been